सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज़ के सेकंड पार्ट में। मुझे पता है अपने चैनल पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम का कंटेंट लेने आते हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इसलिए इस सीरीज़ को भी एग्ज़ाम फोकस्ड बनाया गया। आप ठीक से पढ़ो और सीधे सीधे एग्ज़ाम में वन वर्ड का सेक्शन इससे सॉल्व कर पाओगे। और अपना वन वर्ड पढ़ने का तरीका भी अलग है। देखो, वैसे तो मैं आपको सीधे यहाँ पे 20 वन वर्ड बता देता और उनके मीनिंग बता देता, आपको याद नहीं रहेंगे। 1500 वन वर्ड्स हैं, रट्टा मारना बार बार बड़ा मुश्किल है हर एग्जाम से पहले। तो मेरा तरीका वही है जो पर्सनली मैंने भी अपनाया है। रूट वर्ड से वन वर्ड्स को मैं डिवाइड करता हूँ। 1500 वर्ड्स है ना, तो मैं इनको 50 रूट्स में डिवाइड कर दूंगा। हर रूट से 20-30 वर्ड्स बनाता चलूँगा। 1500 वन वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो ये पूरी सीरीज़ रूट वर्ड्स के ऊपर बेस्ड है, पूरा फ़ायदा उठाना है इसका। चलिए शुरू करते हैं। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से देना है ताकि इस सीरीज़ को अपने एग्ज़ाम से पहले ख़त्म करें। पिछले पार्ट में आपने जो रूट सीखे थे एक बार उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है। पिछले रूट भूलने नहीं है, बार बार वही रूट यूज़ होंगे आगे। तो पिछली बार आपके 10 रूट थे लास्ट क्लास में। मोनो का मतलब है एक, बाय का मतलब है दो, याद है ना। पॉली का मतलब है मल्टीपल, 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। मिज़ो का मतलब होता है नफ़रत यानी कि हेटरेट। और फिल का मतलब क्या है, बिल्कुल उल्टा इसका, यानी कि प्यार, लव। फिर आएगी शादी, गमी का मतलब मैरिज। और एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन यानी कि इंसान। और एंथ्रो से एक वर्ड निकलता है एंड्रो। एंड्रो का मतलब होता है आदमी। एंथ्रो का मतलब है कोई भी इंसान हो गया, आदमी या औरत। एंड्रो का मतलब है सिर्फ आदमी, इसी से वर्ड बना एंड्रॉइड। एंड्रॉइड आगे वर्ड आएगा देखना। जेनी का मतलब होता है औरत यानी कि वुमन। और लास्ट में वर्ड बचा अपने पास रूट फोबिया। फोबिया तो आप जानते ही हैं, आपका डर, आपका फियर। तो ये कॉमन से रूट वर्ड्स हैं, लास्ट क्लास में आप कर चुके हैं। अब आ जाओ भैया इस क्लास पे। ये 10 रूट्स और हमें सीखने हैं। एक बार सीख लो, 10-10 वर्ड सब पे बनाएंगे। पहला रूट आपके पास लॉजी। देखो जी, लॉजी का मतलब होता है साइंस या स्टडी, किसी चीज़ का अध्ययन या कोई विज्ञान, है ना। तो ये वर्ड्स अभी आप देखोगे, इससे बहुत सारे वर्ड बनेंगे। लॉजी को याद रख लेना, साइंस बोलते हैं। अब देखो, लॉजी की एक सिस्टर रूट है नमी। लॉजी और नमी में ज़्यादा फर्क नहीं है। नमी का मतलब होता है या तो एक लॉ या कोई साइंस। नियम या कानून को बोलते हैं नॉमी, या फिर विज्ञान को बोलते हैं नमी। तो दोनों को आप देखोगे इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा सकता है। वैसे ही थर्ड रूट है अपने पास पेट्रो। पेट्रो का मतलब होता है पेट्रोल, है ना। नहीं जी, पेट्रो का मतलब होता है पत्थर यानी कि स्टोन। पेट्रो से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं इंग्लिश में, जैसे एक वर्ड आप देखोगे पेट्रीफाई, है ना। तो ये पेट्रो रूट का मतलब होता है स्टोन। फिर अगला वर्ड है स्पेलियो। स्पेलियो का मतलब होता है केव यानी कि गुफा, ठीक है। फिर एक वर्ड है एपी। एपी का मतलब होता है मधुमक्खी यानी कि बी। फिर एक वर्ड है एवी। देखो, एपी में पी आ रहा है, एवी में वी आ रहा है। एवी बना है एविएशन से। एविएशन का मतलब है हर वो चीज़ जो उड़े, और उड़ने वाली चीज़ को बोलते हैं पंछी। तो एवी जो रूट बनेगा वो बनेगा उड़ान से या पंछी से, यानी बर्ड से, ठीक है ना। तो ये एवी रूट को बर्ड या उड़ान से जोड़ के रखना है। नेक्स्ट वर्ड है वॉर। वॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को ईट करना, चट कर जाना, हजम कर जाना। वॉर का मतलब है टू ईट या किसी चीज़ को कंज्यूम करना। फिर एक वर्ड है कार्नी। कार्नी का मतलब होता है फ्लैश, मीट, मांस। कॉस्मो। कॉस्मो का मतलब आप जानते हैं यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। एस्ट्रो। एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार यानी कि सितारा। याद रहेंगे सारे के सारे, रिवाइज कर लो, एक नज़र डाल लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब इन पे अपने को बनाने हैं वर्ड्स। एक एक वर्ड आपको रूट तोड़ तोड़ के बनाना आना चाहिए। शुरू करते हैं क्लास को, आ जाओ फर्स्ट रूट पे, फर्स्ट वर्ड पे। इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट। देखो, इको का मतलब होता है इकोसिस्टम यानी कि पर्यावरण। इसको मैंने अलग से नहीं बताया आपको। इको का मतलब होता है पर्यावरण। आपने इकोसिस्टम नाम का वर्ड सुना होगा पर्यावरण के लिए। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी या साइंस। तो इकोलॉजी, इकोलॉजी वैसे बोलने में आती है इकोलॉजी, पर इसको बोलते क्या है, इकोलॉजी। ये जो लॉजी रूट है ना, जब भी आप इसको प्रोनाउंसिएशन करोगे आप इसको लॉजी नहीं बोलोगे, आप इसको बोलोगे लजी, ठीक है। ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ छोटी सी, अच्छा लगेगा सुनने वाले को, और सही तरीका यही होता है। तो इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इसमें क्या किया जाता है, एनिमल्स और ह्यूमंस कैसे नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बारिश आती है तो क्या करते हैं, जब इनको बच्चे पैदा करने होते हैं, ऑफस्प्रिंग करने होते हैं, इनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये क्या करते हैं, खाना कैसे खाते हैं, है ना। तो ये स्टडी पूरी इकोसिस्टम की कहलाती है इकोलॉजी। अच्छा, वो आदमी जो इकोलॉजी का एक्सपर्ट हो, जो प्रोफेशनल हो इस फील्ड में, वो आदमी क्या कहलाएगा, इकोलॉजिस्ट, ठीक है। चलो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट रूट पे। शुरू में इजी इजी रखें, बाद में थोड़े से आपको अच्छे मिलेंगे। जियोलॉजिस्ट।
ये वर्ड बना है जियो और लॉजी से। जियो का मतलब होता है अर्थ यानी कि धरती, लॉजी का मतलब है स्टडी या साइंस। तो जियोलॉजी एक नाउन है, उसका मतलब है स्टडी ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स और हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। अर्थ कैसे बनी थी, अपने अर्थ के नीचे क्या है, क्रस्ट के अंदर क्या है ना, सब चीज़ें जियोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी कैसे फूटता है, ये सब चीज़ें जियोलॉजी का पार्ट है। और ऐसा साइंटिस्ट या एक्सपर्ट या प्रोफेशनल जो जियोलॉजी को पढ़ता हो उसको बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट याद रखना, ये लजी ही बोलना है, इसको लॉजी नहीं बोलना है। चलो आओ नेक्स्ट वर्ड पे, पेट्रोलॉजिस्ट। अब देखो पेट्रो हो चुका है, पेट्रो का मतलब है पत्थर यानी कि रॉक यानी कि चट्टान, लजी का मतलब है स्टडी। तो पेट्रोलॉजी का मतलब क्या हो गया जी, पेट्रोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ रॉक्स, स्टडी ऑफ स्टोन्स। पेट्रोलॉजी के अंदर साइंटिस्ट लोग स्टडी रॉक की स्टडी करके निकालते हैं ये कि ये रॉक कितनी पुरानी है, इस चट्टान के ऊपर क्या हुआ होगा, पहले चट्टान पानी के अंदर थी या बाहर थी, कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म जो हैं इस चट्टान के नीचे फंसे हुए हैं, कौन कौन से कीड़े रहते हैं इस चट्टान के अंदर, है ना, इस तरीके की बातें करते हैं ये। तो ऐसा प्रोफेशनल जो पेट्रोलॉजी पढ़ाता हो या पढ़ता हो उसको बोलेंगे पेट्रोलॉजिस्ट। अब देखो ये पेट्रो रूट आपने सीख लिया, इस पर बहुत वर्ड बनेंगे, एक वर्ड मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इंग्लिश में एक वर्ड आता है पेट्रो से, पेट्रीफाई। पेट्रीफाई, पेट्रीफाई का मतलब होता है किसी आदमी को बुत बना देना। कैसे बुत बना देना, बहुत ज़्यादा सरप्राइज करके। मैं आपसे कोई ऐसी बात बोलूँ कि आप हिलना डुलना बंद कर दो, समझ लो मेरी बात को, तो मैं आपको पेट्रीफाई कर दूंगा। ये पेट्रीफाई कैसे आया, रॉक से यानी पत्थर से आया। आप हिलना डुलना बंद कर गए, एक तरह से पत्थर की मूर्ति बन गए, बुत बन गए, तो ये हो गया पेट्रीफाई करना, टू सरप्राइज एंड टर्न समवन इनटू अ रॉक। तो इस तरीके से रूट वर्ड जो हैं आपकी वोकैब में बहुत हेल्प करते हैं। और आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अपनी एप्लीकेशन को ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। ये जो क्लासेस आप देख रहे हो ये एप्लीकेशन के कोर्सेज का पार्ट है, उनमें से कुछ क्लासेस को अपने यूट्यूब पे भी पब्लिश करते हैं ताकि बाकी लोग भी सीख सकें। लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप तैयारी करना चाहते हो एग्जाम की तो ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में रखा हुआ है, फर्स्ट कमेंट में। पहला कोर्स मिलेगा आपको ऐप पे राइटिंग का, जिसमें आपको लिखना सिखाया जाता है ऑलमोस्ट 70 to 80 आवर्स में। वैसे 100 घंटे का कोर्स ये हो चुका है, किसी भी एग्जाम के लिए बिल्कुल बेसिक से आप लिखना सीख सकते हैं, ग्रामर इसमें इंक्लूडेड है। फिर आपको कोर्स मिलेगा बैंकिंग का, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस का सारा सिलेबस विद वोकैबुलरी कवर्ड है, क्लरिकल पीओ दोनों का। इसी तरीके से एसएससी का कोर्स भी है, सारे एग्जाम्स का प्रीलिम्स मेंस विद प्रैक्टिस आपका यहाँ पे हो जाता है। कमेंट सेक्शन में आपका लिंक है, फर्स्ट कमेंट में जाओ, कोई क्वेरी होती है ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज राइटिंग कोर्स पे कुछ चल रहे हैं डिस्काउंट्स, इसका फ़ायदा आप लेंगे इस कोड को लगा करके। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लो जी, नेक्स्ट वर्ड है स्पेलियोलॉजिस्ट। अब ये स्पेलियो आपको करवा चुका हूँ, स्पेलियो का मतलब है केव्स, इससे 5 वर्ड्स और बनते हैं, स्पेलियो से आगे आएंगे। स्पेलियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ केव्स, गुफाओं का अध्ययन या गुफाओं का एक्सप्लोरेशन, ठीक है। और ऐसा आदमी जो स्पेलियोलॉजी को करे वो प्रोफेशनल कहलाएगा, क्या कहलाएगा जी, स्पेलियोलॉजिस्ट, स्पेलियोलॉजिस्ट, ठीक है ना। चलो अब एक काम करेंगे, एक और वर्ड है, उसके बाद अपने एक रिवीजन लेंगे छोटा सा। अगला वर्ड है सीस्मोलॉजिस्ट। देखो आपने ये सीस्मो वर्ड सुना होगा, इसको अमेरिकन बोलते हैं साइज्मो, ब्रिटिश बोलते हैं सीज्मो। इसका मतलब होता है धरती के नीचे होने वाली हलचल जो टेक्टोनिक प्लेट्स में होती है, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। सीस्मोग्राफ नाम का एक यंत्र भी होता है, इक्विपमेंट भी होता है, जो भूकंप की तीव्रता को बताता है रिएक्टर स्केल पे। ये सब चीज़ें आप जानते होंगे, थोड़ी बहुत आपने जीएस में पढ़ी होंगी। साइज्मो या सीस्मो का मतलब भी होता है अर्थक्वेक, लॉजी का मतलब है स्टडी या साइंस। तो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, खास करके कहाँ पे होगा, किस तरह से होगा, कितना नुकसान करेगा, इस पूरे अध्ययन को, विज्ञान को बोलते हैं सीस्मो या साइस्मोलॉजी, ठीक है, साइस्मोलॉजी। और ऐसा आदमी या वैज्ञानिक जो साइस्मोलॉजी का एक्सपर्ट हो उसको आप बोलेंगे साइस्मोलॉजिस्ट, ठीक है, सीस्मोलॉजिस्ट या साइस्मोलॉजिस्ट। चलो अब जो अभी तक सीखा है ना, इसको अपने करते हैं रिवाइज। 5 वर्ड्स आपके सामने रख रहा हूँ, 4 वर्ड्स ही हैं, पेट्रोलॉजी, स्पेलियोलॉजी, सीस्मोलॉजी और जियोलॉजी। बैठ गए दिमाग में। पेट्रोलॉजी क्या होता है जी, स्टडी ऑफ रॉक्स। स्पेलियोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ केव्स, चट्टानों की, सॉरी केव्स मतलब गुफाओं की। साइस्मोलॉजी होगी स्टडी ऑफ क्वेक्स या अर्थक्वेक्स, क्वेक्स या अर्थक्वेक एक ही बात है, ठीक है। और जियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ जियो यानी कि अर्थ, धरती का विज्ञान। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। अब जी आ जाओ एग्रोनॉमी। अब क्या करेंगे, अपने थोड़े से एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स करने वाले हैं, ठीक है। एग्रोनॉमी, देखो एग्रो का मतलब है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, और नॉमोस का मतलब है स्टडी या साइंस, लॉ या साइंस।
नोमोस और लजी एक दूसरे की सिस्टर रूट्स हैं, एक ग्रीक है और एक शायद लैटिन है, फ़र्क इनमें ज़्यादा है नहीं। तो एग्रोलॉजी क्या होगी? साइंस ऑफ सॉइल एंड एग्रीकल्चर इज कॉल्ड एग्रोलॉजी। वो वाला साइंस, कृषि विज्ञान बोल दो ना इसको, एग्रीकल्चर का विज्ञान बोलेगा, विज्ञान कहलाएगा एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी है ना, एग्रोनॉमी। चलो, और वो प्रोफेशनल जो कृषि वैज्ञानिक होगा उसको आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एग्रोनमिस्ट, एग्रोनमिस्ट। इसको नमी बोलना है, नोमी नहीं बोलना है। हिंदी मीडियम वाली गलत आदतें छोड़ दो, नमी होता है एग्रोनमी ना कि एग्रोनॉमी। चलो, अब सारे अपने धरती से रिलेटेड और समझ गए ना, इसी से रिलेटेड हैं सारे वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड अपने पास मोनोकल्चर। देखो, कल्चर एक रूट है, इसका मतलब क्या होता है? एक तो संस्कृति, कल्चर जानते हैं ना, हमारा कल्चर, आपका कल्चर। और एक इसका मतलब होता है दूसरे का, इसका कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब किसी चीज़ को पालना पोसना ताकि उससे कल फ़ायदा ले सकें। जैसे आपने कल्टीवेशन करते हो प्लांट्स का, प्लांट्स को बड़ा करते हो, फिर उससे फ़ायदा उठाते हो। ये कल्चर रूट मैं शुरू में बताना भूल गया, नोट्स में डाल दूंगा, ठीक है। मोनोकल्चर का मतलब है ऐसा कल्चर या ऐसा कल्टीवेशन जो मोनो का होता है, यानी कि एक का होता है। तो मोनो रूट आप कर चुके हो, मोनो मतलब सिंगल, कल्चर मतलब कल्टीवेशन। मोनोकल्चर का मतलब है एक ही फसल को एक एरिया में हर साल पूरे साल उगाते रहना, द कल्टीवेशन ऑफ ए सिंगल क्रॉप। आई बात समझ में? आप ऐसा बोल सकते हो कि इस एरिया की ज़मीन जो है मोनोकल्चर की वजह से ख़राब हो गई है ना। ऐसा कभी कभी आप न्यूज़ में पढ़ोगे। मोनोकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ अ सिंगल क्रॉप इन एन एरिया थ्रू आउट द ईयर, ईयर आफ्टर ईयर। चलो, अब इसका एक प्रैक्टिकल यूज़ भी है इस वर्ड का, सिर्फ कृषि में नहीं है, कृषि के बाहर भी है। मान लीजिए आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें लोग एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स में बात करते हैं पावर की, बिजनेस में बात करते हैं मनी की, होता है ना ऐसा। तो आप बोल सकते हैं कि एक मोनोकल्चर सा चल रहा है पॉलिटिक्स में पावर का, मोनोकल्चर सा चल रहा है बिजनेस में पैसे का। अ कल्चर वेयर अ सिंगल थीम इज इन फोकस इज ऑल्सो कॉल्ड मोनोकल्चर। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, एग्रीकल्चर में ही मत घुस जाना इस वर्ड को लेकर के। कृषि के बाहर भी, हमारी दुनिया में, बाहर की दुनिया में भी इस वर्ड का एक मीनिंग है। अगर आसपास के लोग किसी एरिया के अंदर एक ही तरह की थीम पे फोकस्ड हों तो आप बोल सकते हैं मोनोकल्चर या भेड़ चाल चल रही है, इसको भेड़ चाल बोल दो, ठीक है। हर आदमी एक ही चीज़ में चल रहा है, भेड़ चाल के अंदर मोनोकल्चर। चलो, ये मोनोकल्चर हो गया। नेक्स्ट वर्ड आ जाओ अपना, अबोरिकल्चर। देखिए, अर्बोरिकल्चर बोलते हैं इसको। अर्बोर का मतलब होता है ट्री, यानी कि पेड़। कल्चर मतलब कल्टीवेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? पेड़ों की खेती या पेड़ों का कल्टीवेशन। जहाँ पे किसी गार्डन में अगर आप पेड़ वेड़ उगा रहे हो तो आप कर रहे हो अर्बोरिकल्चर। और वो आदमी जो अर्बोरिकल्चर करता है उस आदमी को बोलते हैं अपने अर्बोरिकल्चरिस्ट, ठीक है। अब ये पेड़ क्यों उगाए गए हैं, ध्यान रख लेना इसका। ये पेड़ किसी गार्डन में लगाने के लिए नहीं उगाए गए हैं। ऐसा नहीं है आपके बगीचे में पेड़ उग रहे हैं, ये पेड़ कमर्शियली उगाए जा रहे हैं टिम्बर के लिए, यानी कि लकड़ी काटने के लिए। इस पेड़ से लकड़ी बनेगी, उसके घर बनेंगे, कुछ और बनेगा, जहाज बनेगा, समझ गए ना। तो अर्बोरिकल्चर जो है कमर्शियल एक्टिविटी होती है, सजावट के लिए नहीं होता बल्कि पैसा कमाने के लिए किया जाता है। बड़े नेक्स्ट वर्ड पे, फ्लोरिकल्चर। ये मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े, सबको अपने आप आना होना चाहिए। फ्लोरी मतलब फ्लावर्स, कल्चर मतलब कल्टीवेशन। ऐसे पौधों की खेती जिसमें प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स की खेती जिसमें फ्लावर लगते हैं, है ना, कमर्शियली की जाती है ताकि इन फूलों को बेचा जा सके बाजार में, इनकी मालाएं बना करके, फ्लोरिकल्चर। और ऐसा आदमी जो फ्लोरिकल्चर करे फ्लोरिकल्चरिस्ट कहलाता है। सिंपल वर्ड है ये। चलो, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है जी हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर बना है हॉर्टस से, और हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है ऐसे पौधों को या पेड़ों को लगाना जो गार्डन में डेकोरेशन के लिए काम आए, समझ गए ना। इसको कहीं बेच नहीं रहे हो आप हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर का काम होता है गार्डन को बड़ा सा सुंदर सा बनाना, आसपास जो है ग्रीनरी लाना। तो ये हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक है। अ कल्चर ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। अब यही फ़र्क है आर्बोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर में। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको कभी मिल भी जाएगा, है ना। आर्बोरिकल्चर में तो बेच रहे हैं उसको, जो पेड़ों को बना करके उसके टिम्बर के लिए, लेकिन हॉर्टिकल्चर में सिर्फ ग्रीनरी के लिए अपने प्लांट्स को लगा रहे हैं। और ऐसा आदमी जो हॉर्टिकल्चर करे वो कहलाएगा हॉर्टिकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है अपना बस सेरीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेरी का मतलब होता है रेशम, यानी कि सिल्क। और सेरीकल्चर, अगर आपने सिल्क का नाम सुना हो तो ये जो है ना, जो कपड़ा बनता है सिल्क का, ये कीड़े से बनता है, इंसेक्ट से, ठीक है। या वॉर्म बोल दो, वॉर्म बोल दो। तो ये सिल्क वॉर्म होते हैं, कीड़े होते हैं पेड़ों पे, इनको मतलब इनको खिलाया बड़ा बड़ा किया जाता है ताकि ये कल्चर करें
उससे रेशा निकले, सिल्क बने और उसका कपड़ा बना के बेचा जा सके। तो सेरीकल्चर का मतलब है सिल्क वॉर्म्स को रेज करना, कल्टीवेट करना, उनको पालना पड़ना, बड़ा करना, ताकि प्रोडक्शन कर सके सिल्क का आने वाले टाइम में। और ऐसा प्रोफेशनल जो सेरीकल्चर में इन्वॉल्व हो, सेरीकल्चरिस्ट कहलाता है। ठीक है, सेरीकल्चर। नेक्स्ट वर्ड अपने पास एविकल्चर। देखो एवी रूट आपको शुरू में करवा दिया था, एविएशन से बना है। एवी का मतलब है उड़ान या पंछी। तो इसमें क्या किया जाएगा जी, एविएशन वाले पंछियों का, बर्ड्स का कल्चर करवाया जाएगा, एविकल्चर होगा। और ये कमर्शियल कल्चर होता है, ये किया जाता है पंछियों को बेचा जा सके डोमेस्टिकेशन के लिए। तोते वोते कहीं कबूतर पाल रखे हैं, है ना, इस तरह से कि हम उनको बड़ा करेंगे और किसी को बेच देंगे। कमर्शियली किया जाता है एविकल्चर। ठीक है, एविकल्चरिस्ट कहलाएंगे जो करने वाले होते हैं। अच्छा, अब ये जो एवी रूट है ना, एवी रूट, इससे एक और वर्ड बनेगा, ऐसी जगह, ऐसा प्लेस जहाँ पे पंछियों को रखा जाता है। वो बिल्डिंग या वो बड़ा सा जो समझ गए ना, केज है, कोई पिंजरा है, उस जगह को अपने बोलते हैं एवियरी। कनेक्ट कर लोगे दोनों। एविकल्चर मतलब कल्चर ऑफ बर्ड्स, किस लिए, उनको बेचने के लिए। और उस पिंजरे को क्या बोलेंगे, जहाँ बर्ड्स को रखा जाता है। एविकल्चर में एवियरी के अंदर, पिंजरे के अंदर बर्ड्स को रखा जाता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, एपीकल्चर। एपी रूट आप देख चुके हो, मधुमक्खियों के लिए होता है। मधुमक्खियों को कल्चर किया जाता है हनी के लिए, शहद के लिए। तो एपीकल्चर का मतलब हो गया कल्चर करना बीज का, रेज करना बीज को, कहीं पालना पोसना, बड़ा करना, ताकि उनसे हनी निकाल सके फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। तो ऐसा आदमी जो एपीकल्चर में इन्वॉल्व होता है, ऐसा प्रोफेशनल, दैट इज अ एपीकल्चरिस्ट। और ऐसी जगह जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसको बोलते हैं एपियरी। देखो पंछियों के लिए था एवियरी, क्योंकि वो उसमें एविएशन रूट था। इनके लिए एपी रूट है, तो इसके लिए बोलेंगे एपियरी। दोनों वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करके अपने चलना है। और आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट वर्ड है अपने पास मैरीकल्चर। देखो मैरीन लाइफ आपने सुना होगा, है ना, मरीन लाइफ। मरीन लाइफ क्या होती है, समुद्री जीवन। मरीन होता ही समंदर है। तो मरीन कल्चर का मतलब है समुद्री जीवों को कल्टीवेट करना, झींगे को, घींगे को, कछुए को, ऐसे सारे जानवर जो समंदर में रहते हैं और जिनको खाया जा सकता है। फिश भी आ जाएगी इसमें, सारे जानवर मरीन लाइफ वाले। द कल्टीवेशन ऑफ फिश एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड इज कॉल्ड मैरीकल्चर। और वो प्रोफेशनल जो मैरीकल्चर करेगा, दैट इज कॉल्ड अ मैरीकल्चरिस्ट। चलो जी, अब थोड़े से एडवांस वर्ड्स हैं। आपको देख के ऐसा लग सकता है सर ये बहुत एडवांस्ड है, मेरे एग्जाम में शायद इतना एडवांस ना पूछें। लेकिन जब जब ये पूछे जाते हैं ना, तो सिर्फ उन्हीं को आते होते हैं जिनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है इनका। तो आइडिया मैं आपको दे देता हूँ इस वर्ड का, पाइसिकल्चर। भाई देखो मरीकल्चर में क्या हुआ था, आपने सारी मरीन लाइफ को ले लिया था। सारी मरीन लाइफ का मतलब है सारे समुद्री घेंगे झींगे, मछली वछली, है ना। लेकिन अगर आप खास करके मछलियों को पालते हो, मछली पालन करते हो, तो उसको बोलते हैं पाइसिकल्चर। ठीक है, पाइसी का मतलब भी होता है मछली यानी कि फिश। तो पाइसिकल्चर हो गया द कल्टीवेशन ऑफ फिश, कमर्शियल फॉर कमर्शियल पर्पजेस, खाने के लिए, मेडिसिन के लिए, फूड के लिए, मेडिसिन के लिए। और ऐसा आदमी जो मछली पालन करे, उस प्रोफेशनल को बोलेंगे पाइसिकल्चरिस्ट। थोड़ा एडवांस्ड है लेकिन आइडिया आपको होना चाहिए। उसी तरीके से एक वर्ड है सिट्री कल्चर। ये वर्ड मैंने एक एग्जाम में देखा था और मुझे नहीं आता था ये वर्ड, उस वक्त नहीं आता था जब मैंने किसी एग्जाम में देखा था ये, तब से मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। सिट्री कल्चर का मतलब है सिट्रस फूड वाले, मतलब सिट्रस एसिड वाले फूड्स को कल्टीवेट करना। अब ये कौन कौन से होते हैं, जैसे नारंगी है, कीनू है, संतरा है, ऑरेंज है, नींबू है, ऐसे सारे फूड्स जिनमें सिट्रस एसिड पाया जाता है, खास करके मेडिसिनल पर्पजेस से अगर इनको कल्टीवेट किया जाए, उसको बोलते हैं सिट्री कल्चर। तो ऐसा प्रोफेशनल कराएगा सिट्री कल्चरिस्ट। चलिए आज का लास्ट रूट है अपने पास, क्या है जी, विनिकल्चर या विटिकल्चर। देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा इंग्लिश में, वाइन यार्ड। अभी मैं वो वर्ड आपको करवा दूंगा, ठीक है। वाइन यार्ड, वाइन यार्ड का मतलब क्या होता है। चलो एक वर्ड आपने सुना वाइन, वाइन तो जानते ही हो आप, है ना, पीते हो या नहीं पीते हो, जानते तो होंगे। वाइन एक जो है शराब होती है, अल्कोहल होती है, जो कि ग्रेप फ्रूट से बनती है। ग्रेप फ्रूट मतलब यानी कि समझ गए ना, ग्रेप से बनती है, अंगूर से बनती है। और अंगूर की बेल को बोलते हैं वाइन। वाइन, अब देखो वाइनी कल्चर में क्या किया जाता है, अंगूर को उगाया जाता है बड़े जो है स्केल पे। कल्चर ऑफ ग्रेप वाइन्स, और किस लिए उगाया जाता है, ये उगाया जाता है ताकि उनको शराब में बदला जा सके, वाइन बनाने के लिए। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स फॉर मेकिंग वाइन्स। और इसी से एक वन वर्ड और बनता है, ऐसा एक खेत जहाँ पे वाइनी कल्चर हो या जहाँ पे ग्रेप्स को उगाया जाए शराब बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं वाइनरी या वाइन यार्ड। 2-3 वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा हूँ मैं।
पहली चीज़ तो विनिकल्चर और विटिकल्चर एक ही बात है, ये विटिकल्चर लिखना था यहाँ पे, विनिकल्चर विटिकल्चर को सेम समझना। विनिकल्चर के अंदर क्या हो रहा है, ग्रेप वाइन्स को उगाया जा रहा है। और क्यों उगाया जा रहा है, इन अंगूरों को खाएंगे नहीं, इनको पिघला के या इनको निचोड़ के इनकी बनाएंगे शराब, है ना, वाइन बनाएंगे। वाइन में W आता है, इनमें V आता है, इतना ही फ़र्क है इनमें। और ऐसी जगह जहाँ पे अंगूरों को उगाया जाए उस खेत को बोलते हैं, अंगूरों को उगाया जाए यहाँ पे वाइन बनाने के लिए, वाइनरी, वाइनरी या वाइन यार्ड। चलिए अब फटाफट से अपने को एक छोटा सा रिवीजन लेना है, फिर एक क्विज दूंगा आपको आज का। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपसे। ये आपका छोटा सा रिवीजन है, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, एविकल्चर और अर्बोरिकल्चर। 10 सेकंड में यहाँ पे ले रहा हूँ, सब लोग ट्राई करें इसको, दिमाग में सोचो। चलो, हॉर्टिकल्चर मतलब प्लांट्स का कल्चर, सेरिकल्चर मतलब सिल्क का कल्चर, एपीकल्चर का मतलब एपी के लिए यानी बीज के लिए मधुमक्खियों का कल्चर, एविकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ बर्ड्स, पक्षियों को पालना पोसना, पक्षी पालन, और आर्बोरिकल्चर मतलब पेड़ों को पालना पोसना, पेड़ों का कल्चर करना ताकि उनसे लकड़ी काट काट के कुछ काम किया जा सके। तो मोटे मोटे 5 वर्ड्स आपके रिवाइज हो जाने चाहिए। हो गया रिवीजन? चलो आगे बढ़ो। अब अपने पास 5-6 वर्ड्स हो रहे हैं फूड और स्टोरेज से रिलेटेड, सबको एक साथ एक ही क्लास में ले रहा हूँ, ठीक है। देखो जी, पहला वर्ड है अपने पास वोरेशियस। वोरेशियस ये वर्ड बना है वोर रूट से। वोर रूट का मतलब होता है डिवोर करना या ईट कर जाना। इंग्लिश में एक डिवोर वर्ड होता है, इसका मतलब होता है हजम कर जाना, चट कर जाना। हिंदी बोलते हैं ना, चट कर गया, वो सब कुछ खा गया, चट कर गया। इंग्लिश में बोलोगे ही हैज़ डिवोर्ड एवरीथिंग। तो वोर डिवोर एक ही बात है, इसका मतलब है भुक्खड़ की तरह किसी चीज़ को खा लेना। तो वोरेशियस कौन हुआ जी? वोरेशियस एक ऐसा एडजेक्टिव हुआ जो भुक्खड़ होता है। वोरेशियस आदमी हो सकता है, औरत हो सकती है, जानवर हो सकता है, जानवर हो सकता है, समझ गए ना। वोरेशियस, समवन रियली ग्रीडी। अब देखो ये ग्रीड सिर्फ फूड तक नहीं है, सिर्फ फूड तक लिमिटेड नहीं है। अगर कोई आदमी पैसे का भूखा है ना तो भी वो वोरेशियस हो सकता है। अगर कोई आदमी ज्ञान का यानी कि नॉलेज का, इल्म का भूखा है तो भी वो वोरेशियस हो सकता है। अगर कोई आदमी इज्जत का भूखा है तो भी वो वोरेशियस हो सकता है। तो वोरेशियस वर्ड को भुक्खड़ तो कहते हैं हम, लेकिन खाने के लिए। अगर आप एक वोरेशियस रीडर हैं तो आप एक ऐसे रीडर हैं जिसका किताबें ही सबसे अच्छा दोस्त है। अगर आप एक वोरेशियस बिजनेसमैन हैं तो आप ऐसे बिजनेसमैन हैं अडानी अंबानी टाइप, जिनको पैसा जो है बहुत कमाना अच्छा लगता है ना। तो वोरेशियस वर्ड को सिर्फ फूड से मत कनेक्ट करना, इसको आप दूसरी चीज़ों के लिए भी लगा सकते हो। वोरेसिटी का मतलब होता है आपका लालचीपना, आपकी भूख किसी भी चीज़ को लेकर के। चलो, ये नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस दोनों में यूज़ हो रहा है वर्ड को, हमेशा याद रखना। खाने पीने के टाइम में भुक्खड़ नेगेटिव सेंस में, बाकी चीज़ों में जैसे ज्ञान है, नॉलेज है, इनके अंदर आप इसको पॉजिटिव सेंस में यूज़ कर सकते हैं। ले ले नेक्स्ट वर्ड अपने, वोरेसिटी मतलब भुक्खड़पना आपका। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास हर्बीवोर। अब वोर आप ऑलरेडी देख चुके हो। हर्ब्स का मतलब होता है वेजिटेबल्स या जड़ी बूटियाँ। हर्बीवोर वो इंसान है या वो जानवर है जो सिर्फ क्या खाता है? हर्ब्स। इसको हिंदी बोलते हैं शाकाहारी, वेजिटेरियन। अ पर्सन हु ईट्स वेजिटेबल्स, प्राइमरली वेजिटेबल्स, इज कॉल्ड अ हर्बीवोर। अब ये नाउन है और हर्बीवोरस इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है, जैसे हर्बीवोरस एनिमल्स, हर्बीवोरस पीपल, इस तरीके से आप इसको एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ये सिंपल से वर्ड है, मुझे लगता है सबको आते होंगे। कार्निवोर, देखो कार्नी रूट मैंने करवाया था, इसका मतलब होता है फ्लैश। इसी से एक वर्ड बनेगा आगे कार्नल। कार्नल का मतलब होता है दैहिक, है ना। कार्नल रिलेशंस मतलब दैहिक संबंध। ये सब आप वर्ड्स आगे देखोगे। तो कार्नी का रूट आप पकड़ लो आज। कार्नी मतलब फ्लैश यानी कि मांस, वोर मतलब खाना। तो कार्निवोर कौन है जी? वो वाला जानवर या इंसान जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाता है, या प्राइमरली मीट जो है जिसका प्राइमरली फूड है। और इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है कार्निवरस, कार्निवरस। अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं। ओमनीवरस कौन हुआ जी? देखो, ओमनी मतलब एवरीथिंग, ओमनी मतलब ऑल इंक्लूसिव, और वोर मतलब खाना। ओमनीवरस का मतलब है जो सब कुछ खाए, जो मिल जाए वो खा जाए। प्लांट मिले तो प्लांट, मांस मिले तो मांस। ह्यूमंस और ओमनीवरस हैं। कैट्स हैं, कैट्स ये भी ओमनीवरस है ना। जो कई जानवर भी होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी ओमनीवरस होते हैं। जो मिले वो खा लेंगे, ओमनीवरस। ओमनीवरस इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है, ओमनीवोर नाउन फॉर्म है। अब एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपने देखा होगा कई बार, इंसेक्टिवोर। देखो, इंसेक्ट्स का मतलब जानते हो ना आप, कीड़े, इंसेक्ट्स। इसको रूट वर्ड से तोड़ के बताऊंगा आगे जा करके, जब इंसेक्ट्स की बारी आएगी। अभी इंसेक्ट वर्ड को ही पकड़ लेते हैं, इसका मतलब होता है कीड़े यानी कि वॉर्म्स, और वोर का मतलब है खाना। तो कई जानवर ऐसे होते हैं जो इंसेक्टिवोर होते हैं, जो सिर्फ इंसेक्ट्स को खाते हैं। जैसे छिपकली है, छिपकली इज एन इंसेक्टिवोर। इंसेक्टिवोरस इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है। चलो जी, अब देखो 4 वन वर्ड्स हैं अपने पास।
जिनको बिना रूट वर्ड के मैं आपको बताऊंगा। और रीज़न क्या है, ये वन वर्ड्स आप ऑलरेडी जानते हो, बार बार रूट वर्ड्स में घुसोगे उन वर्ड्स के लिए भी जो आपको ऑलरेडी दिमाग में बैठे हुए हैं, तो आप अपना टाइम ज़रूर से ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे। तो ये वर्ड्स आपको सीधे सीधे जानते हो, बस इनका मीनिंग आपको पकड़ना है। पहला वर्ड है अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल। एक ऐसी जगह जहाँ प्लांट्स को, पौधों को ग्रो किया जाता है बेचने के लिए। छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, लोग आएंगे गाड़ी में अपना अपना पौधा रख के ले जाएंगे, अपने अपने घर गार्डन में लगाएंगे। ऐसे प्लेस को सर बोलते हैं नर्सरी। ठीक है, क्या बोलते हैं, नर्सरी। नर्सरी छोटे बच्चों की भी होती है, चिल्ड्रन की भी होती है, आप जानते हो ना, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो नर्सरी पौधे और बच्चे दोनों की हो सकती है, याद रहेगा ये वर्ड। चलो अब आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसा प्लेस तो आपको पता लग गया नर्सरी, लेकिन पौधों को अगर सेल करने के लिए उगाया जाए, और सेल कैसी हो, डेकोरेशन के लिए, ये पौधे लोग अपने घर में डेकोरेशन के लिए जाके रखेंगे, तो उस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, याद आया कुछ, हॉर्टिकल्चर। आई बात समझ में, नर्सरी के अंदर हॉर्टिकल्चर किया जाता है। ऐसे कनेक्ट करना है वर्ड्स को आपस में, कनेक्ट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे, ऐसा एक प्लेस जहाँ पे ग्रेन को स्टोर किया जाए। ग्रेन का मतलब होता है अनाज, तो अनाज के भंडार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। अरे ग्रेन से बनेगा ग्रेनरी, जैसे वाइन थी, वाइन से बनी वाइनरी, याद है ना, वाइन, ग्रेप वाइन से वाइनरी, ग्रेन से ग्रेनरी, बस इसमें आई नहीं आएगा, ग्रेनरी बिना आई के यूज़ करना है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे बढ़े, ऐसी एक जगह या बिल्डिंग जहाँ पे पंछियों को रखा जाए, क्या कहलाएगी जी। देखो पंछी के लिए रूट है अपने पास अवी, अभी, और वो बिल्डिंग जहाँ पे पंछी रखे जाते हैं उसको बोलते हैं एवियरी। याद है ना, ये वर्ड पहले कर चुके हैं। अच्छा, पंछियों का अध्ययन, पक्षियों का साइंस, वो क्या कहलाता है जी, एवी रूट से एक वर्ड जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, पंछियों का साइंस, व्हाट इज एविकल्चर। अब वर्ड तो आपके सामने आ ही गया, एविकल्चर का मतलब है पंछियों का, पक्षियों का साइंस, है ना। तो वर्ड्स को कनेक्ट करके चलना। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। एक जगह जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है। एपियरी, एपी रूट याद है ना, एवी से एवियरी, एपी से एपियरी। और मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं जी, मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर। व्हाट इज एपीकल्चर, मधुमक्खियों को हनी बनाने के लिए, शहद बनाने के लिए पालना। चलिए यही रैपअप करेंगे आज के सेशन को अपने। स्टोरेज प्लेस में एक और है क्या, अ प्लेस वेयर फिश या फिशेज आर केप्ट। देखो फिश के लिए आपको रूट मैंने बताया था पाइसी, ठीक है, पाइसी, लेकिन ये एडवांस रूट है, इससे बहुत कम वर्ड्स बनते हैं। जनरली फिश के लिए एक सिंपल सा वर्ड अपने पास एक्वेरियम, ठीक है, फिश के लिए आपने घरों में रखते हो एक्वेरियम। तो इस वर्ड को पाइसियरी ऐसा कुछ मत बोलना, पाइसरी नाम का वर्ड यूज़ होता था लेकिन आजकल यूज़ नहीं कर रहे हैं। कॉमन लैंग्वेज में पाइसरी को हमने बोलने लगे हैं, पाइसरी को हम बोलने लगे हैं एक्वेरियम। चलो अब रिवाइज करेंगे, ग्रेनरी, एवियरी, एपियरी, एक्वेरियम और नर्सरी, पांचों के क्या मीनिंग्स होते हैं, सब लोग कोशिश करेंगे इसको जल्दी से रिवाइज करना है। ग्रेनरी, एवियरी, एपियरी, एक्वेरियम और नर्सरी। देखो जी, ग्रेनरी में आएगा अनाज, ग्रेन, एवियरी में आएगा एवी यानी कि बर्ड, एपियरी में आएगा बी यानी कि मतलब समझ गए ना, मधुमक्खियाँ, एक्वेरियम में आएगी मछलियाँ, और नर्सरी में क्या आएगा जी, नर्सरी में आएंगे बच्चे, प्लांट, छोटे छोटे प्लांट या बच्चे दोनों ही नर्सरी के अंदर आते हैं। चलिए यही रैपअप करेंगे आज के सेशन को। क्विज़ के अंदर आपको मैं 2 वर्ड्स दे रहा हूँ, कोशिश करना है इनका आंसर करने की, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। पहला वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर, और दूसरा वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ कैनिबल, कैनिबल। इन दोनों के क्या मीनिंग्स होते हैं, बिना ऑप्शन के करना है, सभी को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। साथ में जो आज की रूट्स आपने देखी है ना, कल्चर है, लॉजी है, नॉमी है, एस्ट्रो है, ये सारे रूट्स दिमाग में बिठा लेना। कोशिश करना इनको लिख करके देखने की, लिखोगे तो आपके दिमाग में बैठेंगे, कमेंट्स में पोस्ट करना। दोनों के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ, वहाँ से चेक कर लेना। अच्छा, अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो ज़रूर से इसको शेयर दो, इसको लाइक्स दो, ताकि इस सीरीज़ को प्यार मिले और अपने जल्दी से इसको पूरा कर सके, मोटिवेशन मुझे भी मिले। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, कोर्सेज अवेलेबल है ऐप पे जाकर के, आप कोर्सेज का फ़ायदा ले सकते हो। एसएससी, बैंकिंग और राइटिंग तीनों का कोर्स ऐप पे मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक रखा है। अंटिल देन, साइनिंग आउट।